हुकूमत वक्कीली नहायत बेशर्मी से पोलिटिकल इंजीनियरिंग करने वाले कौमी एहतसाब ब्यूरो में अपोजिशन रहनुमाओं पर कायम करदा दर्जनों मुकदमात बरसों से ज़ेर इल्तवा हैं, जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ बड़े अपोजिशन रहनुमाओं को दबाव में रखना है। इनमें से कई मुकदमात तो ऐसे हैं जिन्हें माजी में अदम शवाहिद की बिना पर बंद कर दिया गया था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के कहने पर इन्हें दोबारा खोल दिया गया। आइए जानते हैं चंद ऐसे ही नए मुकदमात की कहानियाँ। सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में एहतसाब के अमल को तेज़, शफाफ और मौसर बनाने के अपने इंतखाबी वादों का एक मरतबा फिर इआदा किया। जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद मुल्क में एहतसाब के अमल को तेज़ बनाने समेत माजी में सुस्त रवि का शिकार हो जाने वाले मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की यकीन दहानी करवाई। नैब की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान दर्जनों बरसों पुराने मुकदमात पर दोबारा से कार्रवाई का आगाज इस वादे के साथ किया गया कि इन केसेस को बहुत जल्द इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ताहम इन सब वादों, एलानात और यकीन दहानियों के बावजूद बहुत से अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ नैब में गुज़िश्ता कई बरसों से चलने वाले बेशतर मुकदमात में अब तक रेफरेंस ही दायर नहीं हुए और अभी ये तहकीकात की सतह पर ही हैं, और अगर रेफरेंस दायर हो भी चुका है तो फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी। इसी तरह बहुत से मुकदमात में मुल्जिमान दीगर अदालतों से जमानत पर हैं और इनके केसेस में कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। 10 अगस्त के रोज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत 10 शरीक मुल्जिमान पर पार्क लेन रेफरेंस में फर्द जुर्म तो आयद कर दी, ताहम तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। अगरचे इस मुकदमे की गूंज दिसंबर सन 2018 में उस वक्त सुनने में आई जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी को रावलपिंडी नैब ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी में कीमती अराजी को सस्ते दामों खरीदने के इल्जाम में बुलाया था। ताहम ये याद रहे कि पार्क लेन रेफरेंस भी कोई 1-2 नहीं बल्कि बरसों पुराना केस है। इससे कबल सन 1997 में भी आसिफ जरदारी पर उस वक्त के एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद के नवाही इलाके संजानी में 2460 कनाल की कीमती अराजी को सस्ते दामों खरीदने के इल्जाम आयद किए थे। ताहम नाकाफी शवाहिद और आदम सबूतों के बाइस इस मुकदमे को बंद कर दिया गया था। उस वक्त एहतसाब ब्यूरो के सरबराह सैफुर रहमान थे। इस केस में जुलाई सन 2020 के महीने में होने वाली समाअत के दौरान साबिक सदर के वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि नैब ने कर्ज में फ्रॉड का केस बनाया, लेकिन कर्ज देने वालों को मुल्जिम ही नहीं बनाया, सिर्फ उनके मुवक्किल आसिफ जरदारी को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वो पार्क लेन कंपनी से पहले ही मुस्ताफी हो चुके थे। पार्क लेन स्टेट कंपनी आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अफराद की मुश्तरका मलकियत है और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक इस कंपनी के 1,20,000 शेयर्स हैं, जिनमें से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी 30,000 शेयर्स के मालिक हैं। नैब की तरफ से दायर किए गए रेफरेंस में आसिफ जरदारी को पार्क लेन कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर नामजद किया गया है। सन 2008 के आखिर में जब इस्लामाबाद अदालत की जानिब से इस जमीन का इंतकाल फैसल सखी भट्ट के नाम किया जाना था, तब फैसल सखी भट्ट के वकील की जानिब से इस्तदा की गई कि इस जमीन का इंतकाल पार्क लेन एस्टेट प्राइवेट के नाम पर किया जाए। तब पहली मरतबा आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मलकियती पार्क लेन एस्टेट का नाम मंजर आम पर आया और जनवरी सन 2009 में इस जमीन की मलकियत पार्क लेन एस्टेट के नाम कर दी गई। इस केस में आसिफ जरदारी की गुज़िश्ता बरस गिरफ्तारी डाली गई, जबकि दिसंबर सन 2019 को इनको इस केस में जमानत मिली थी। जरदारी पर इस केस में सस्ती अराजी खरीदने के साथ साथ प्रोथनोन नामी एक कंपनी कायम करके कर्जे की रकम में गबन का इल्जाम भी है। ताहम माजी में सैफुर रहमान का एहतसाब ब्यूरो इस केस में कुछ भी साबित करने में नाकाम रहा था। इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ भी नैब गुज़िश्ता 20 बरस से एक केस में तफ्तीश कर रहा है और अब तक इस केस में कोई रेफरेंस दायर किया जा सका है और न ही नैब कुछ साबित करने में कामयाब हुआ है। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक 4 जनवरी सन 2000 में नैब ने उस वक्त के वफाकी वज़ीर चौधरी शुजात और इनके कज़न चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासे बनाने के इल्जाम में एक मुकदमा कायम किया था। नैब के दावे के मुताबिक इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए चौधरी बिरादरान ने कौमी खजाने को तकरीबन 2.4 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया। चौधरी बिरादरान के खिलाफ ये केस भी साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। इस केस में चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने गैर कानूनी तरीकों से मुल्क और बैरून मुल्क आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक इस केस की कार्रवाई में सन 2000 से सन 2002 के आखिर तक तेज़ी देखने में आई, जबकि इसके बाद मुस्लिम लीग काफ के क़याम और मुशर्रफ हुकूमत में शामिल होने के बाद इस केस में कार्रवाई को सुस्त रवि का सामना रहा। चौधरी बिरादरान के खिलाफ इस केस की गूंज तकरीबन 18 बरस बाद दोबारा सन 2018 में सुनी गई, जब नैब के मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। आमदन से ज़ायद असासों के केस में नैब का मौक़िफ़ है कि चौधरी बिरादरान के असासे सन 1985 से लेकर अब तक कई गुना तक बढ़ चुके हैं। इस केस में नैब की जानिब से अब तक कोई रेफरेंस दायर नहीं किया गया, ताहम अब तक इस हवाले से मुतअद्दिद इंक्वायरीज की गई हैं। नैब के एक अहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गुज़िश्ता अदवार में इस केस में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया गया।
ऐसा नहीं कि केस को बंद फाइलों में रख दिया गया था, ताहम इस मामले में कार्रवाई में ताखीर और सुस्ती जरूर हुई। चौधरी बिरादरान की जानिब से इस केस को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया गया है, जिसमें इन्होंने इस मुकदमे की दोबारा तहकीकात करने पर नैब चेयरमैन की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए नैब पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम आयद किया है। इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब गुज़िश्ता 19 बरस से ज़ायद अरसे में इनके खिलाफ एक सबूत भी पेश नहीं कर सका और नैब का इदारा एक नामालूम शिकायत कुनिंदा की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता 20 बरस से इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ भी एक मुकदमा गुज़िश्ता 20 बरस से नैब के ज़ेरे तफ्तीश है और आज तक इस केस में भी रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। ये मुकदमा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए सन 1998 में रायविंड से अपनी रिहाइश का जाती उम्रा तक सड़क की मुबैना गैर कानूनी तामीर करवाने का है, जिससे कौमी खजाने को मुबैना तौर पर तकरीबन 126 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। नैब रिकॉर्ड के मुताबिक ये मुकदमा अप्रैल सन 2000 में कायम हुआ था, ताहम तकरीबन 20 बरस गुजरने के बाद भी अब तक इसका रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। सन 2018 से अब तक मुतादिद बार नवाज शरीफ को इस मुकदमे में एहतसाब अदालत की जानिब से तलब किया जा चुका है। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ ने सन 1998 में बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जाती उम्रा तक सड़क तामीर करवाई और इनके हुक्म पर सड़क की चौड़ाई 20 फीट से 24 फीट की गई, जिससे लागत में मजीद इजाफा हुआ। नैब का कहना है कि 17 अप्रैल सन 2000 की तफ्तीश के मुताबिक मंसूबे पर 12 करोड़ 56 लाख रुपए से ज़ायद करप्शन सामने आया, जबकि सन 2016 तक ये इंक्वायरी इल्तवा का शिकार रही और सन 2016 के बाद चेयरमैन नैब ने बराह रास्त केस की तहकीकात का हुक्म दिया। नैब के मुताबिक सड़क की तामीर के लिए जिला कौंसिल के कई मंसूबे बंद कराए गए। वाज़ेह है कि यह मुकदमा भी साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। इस मुकदमे के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अरकान इसे सियासी बुनियादों पर कायम करने और नून लीग की क़यादत को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। नैब की जानिब से ये मुकदमात इल्तवा का शिकार क्यों हैं, इस बारे में कानूनी माहिरीन का कहना है कि नैब का कानून हमेशा से मुतनाज़ रहा है और इसको बिलाशुबा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा जब भी कोई हुकूमत अपने मुखालफिन को दबाना चाहती है तो वो नैब के जरिए इन पुराने केसेस को खोल लेती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।